नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मैथोपीडिया चैनल पे। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने अलग अलग मेथड सीखा था कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज हम लोग का डे 3 है, ठीक है। आज हम लोग का क्लास का डे 3 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग डे 3 में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। कल हम लोगों ने अलग अलग मेथड आपको बताया था, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो सेशन आगे चलाने से पहले आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आपको 1 से 50 तक का पहले स्क्वायर बताया था, ठीक है। इस तरह करके आप लोग को पहले क्लास में बताया गया था। और फिर आपको 3 तरह का मेथड सिखाया गया था, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट और आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया गया था, ठीक है। ये आपका क्यूब रूट का वैल्यू है। और गुणनखंड ही आपका गुणनखंड विधि सिखाया गया था। फिर आपको भाग विधि सिखाया गया था। ट्रिक्स बताया गया था कि किस तरह से किस हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चंस दिया गया था कि आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चंस का। इसके बाद क्यूब रूट फाइंड करने का भी ट्रिक बताया गया था कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये इतना सारा आप लोग के लिए नंबर बताया गया था कि आप लोग प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करोगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या और इम्पॉर्टेंट हम लोग का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, उसको आप क्या करो, अब नोट डाउन करो, ठीक है। तो आराम से पेन पेपर उठा लो, आराम से लिखना शुरू करो जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें आप पहला पॉइंट आप नोट डाउन करोगे, पहला पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि सम संख्या का, ठीक है, लिखते जाओ, सम संख्या का वर्गमूल, ठीक है, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, ठीक है, होगा। एक चीज आप जान लो, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होगा। दूसरा आप नोट डाउन करो कि विषम संख्या का, ठीक है, विषम संख्या का आपका वर्गमूल विषम संख्या होगा, ठीक है। इससे ये पॉइंट आपको क्या करेगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड में आपको काम आएगा, जहाँ पर हम लोग का ऑप्शन रहेगा। ये 2 पॉइंट को आप नोट डाउन करो, आराम से लिख सकते हो। स्क्रीन को रोक लीजिए, आप आराम से लिखिए। अगला जो पॉइंट है हम लोग का, अगले पॉइंट को अगर हम लोग नोट डाउन करें, अगला पॉइंट आप लिखो, तीसरा नंबर फार्मूला कि अगर, ठीक है, रूट अंडर एक्स, ठीक है, फिर रूट अंडर एक्स, फिर रूट अंडर एक्स, फिर रूट अंडर एक्स, इस तरह करके अगर n बार होता है, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपका होगा x का पावर, ठीक है, 2n का पावर -1, ठीक है, आओ बाई 2 टू द पावर n। ये फार्मूला को आप आराम से लिखो, ठीक है। यहाँ आपका फिर से फार्मूला क्या है, x का पावर 2 टू द पावर n-1 बाई 2 का पावर n। ये आपका होता है अगर इस तरह का कोई नंबर है। टेंशन मत लीजिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। ये अगला फार्मूला आप नोट डाउन करो, फार्मूला आप नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कम से कम 20+ क्वेश्चंस को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे हम लोग करते जाएंगे चैप्टर वाइज पे, क्योंकि हम लोग का अब सेशन हम लोग के एंड पे आ चुका है इस चैप्टर का। अगला जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4 आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला नंबर 4 क्या है कि अगर इस तरह से है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, ऐसे करके डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं n+1, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपका x = m प्लस हम लोग 1 लेते हैं। या बस अभी फार्मूला को नोट डाउन करो, हम लोग निकालना सिखाएंगे आपको, विद इन अ सेकेंड ये सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यह है आपका फार्मूला नंबर 4, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फार्मूला नंबर 5,
फार्मूला नंबर 5 क्या है कि अभी प्लस वाला आपने देखा, अगर माइनस वाला रहेगा, ठीक है, तो माइनस वाला रहेगा तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, अगर x माइनस, ठीक है, x माइनस एक्स माइनस डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक है, तो इसका आंसर सिर्फ m होगा, यानी कि उसमें n+1 करना है, इसमें सिर्फ आपका m होगा, जहाँ पर m का वैल्यू x इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, m+1, यानी कि उस वाले वैल्यू में इसके पिछले वाले वैल्यू में m+1 करना है, इसमें सिर्फ m हम लोग लेंगे माइनस वाले ट्रिक के साथ में, ठीक है। ये आपका हो गया अगला फार्मूला। तो इस तरह करके आप लोग का टोटल 5 फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व हम लोगों ने किया था। अब हम लोग क्या चल रहे हैं, बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चंस आता है, ठीक है, कि किस तरह का हम लोग को क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो आराम से होल्ड डाउन करके आप मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये क्वेश्चन वैसे हैं कि जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा है, यानी कि क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया है, √32 प्लस √48 बाई √8 प्लस √12, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करो। तो देखो, अब ये सब ऐसा नंबर है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए आप लोग को हम पहला मेथड क्या सिखाए थे, गुणनखंड मेथड निकाले थे, कि ये सब को हम लोग क्या करते हैं, ये सब वैल्यू को हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग 32 को देखें, यानी कि 16 × 2 होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, 32 का वैल्यू आपका कितना होगा, 4√2 होगा, ठीक है। ये सारा अब देखो, यहाँ पर गुणनखंड विधि काम आ रहा है, यहाँ पर कोई सी ट्रिक्स नहीं आएगा। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कौन सा मेथड कब आएगा, इसलिए आप लोग को सारा मेथड बताया गया है। तो इसका आपका 4√2 आ गया। इसके बाद √48 का कितना आ जाएगा आपका, √48 को अगर हम लोग करते हैं तो 16×3 = 48, यानी कि 4 क्या निकलेगा, 3। आगे अगर करते हैं सॉल्व, तो √8 का आपका आता है 2√2, ठीक है। √12 का आपका आता है 2√3, ठीक है, इसका आ जाएगा 2√3। अब देखो कि ऊपर से मेरा क्या कॉमन आएगा, ऊपर से हम लोग आएगा 4, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 प्लस √3, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग को इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो अगर 2 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है, इससे ये 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए जो पहला जो विधि आपको सिखाया गया था, ठीक है, वो विधि आपको सिखाया गया था इसी चीज के लिए, गुणनखंड विधि, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि हम लोग को क्वेश्चंस कौन सा आने वाला है, ठीक है। ये पहला इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, आराम से बिल्कुल आप नोट डाउन करो क्वेश्चंस को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 जो पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि जिस तरह से अगर हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चंस को फिर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर इस तरह से, ठीक है, यहाँ लिखा है 72.9 बाई 0.4096 और यहाँ पर आपको 3 दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सबका सबसे सरल उपाय ये है कि पहले आप 0 को एलिमिनेट करो, ऊपर से एलिमिनेट करोगे नीचे 10 आएगा, यहाँ से एलिमिनेट करोगे ऊपर आपका आ जाएगा 4 0, यहाँ से हम लोग काट देंगे। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हम लोग का 729 × 1000, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4096। अब मैं कल आप लोग को स्क्वायर रूट सिखाया था, ठीक है। 7 to 9 किसका होता है, मान ली कि आपने भूल गया, यूनिट प्लेस पे कितना दिया हुआ है 3, तो यूनिट प्लेस पे कितना दिया है 9, तो 9 के लिए कितना होता है 9। अब ये 2 का स्क्वायर 2 का कितना होता है आपका
ये चीज़ हम लोग देखें तो ये तो होगा नहीं, 3 नंबर का हम लोग लिए है तो ये 9 हो जाएगा। इसका हम लोग कितना हो जाएगा 10, और 4096 6 है तो आपका किसके लिए होता है 6 है तो 6 के लिए, यानी कि और आपका 1 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना निकलेगा 16। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 90 को इससे डिवाइड करना है, तो अब हम लोग को करना होगा कितना आ जाएगा 90/16। इसको आप डिवाइड करो तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा आपका वो वैल्यू आएगा 5.625 के आसपास। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले तो मान लीजिए कि अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग का बहुत सारा आने वाला है। हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पावर 3 दिया है 1 प्लस, फिर आपका यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर लिखा है 3 4 3। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पावर 3 है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट अगर है तो 1 प्लस इसका क्यूब रूट कितना आएगा 7, फिर यहाँ है, यहाँ आ जाएगा √8। अब ये 3 है तो 2 का क्यूब कितना, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, अगर इस तरह का हम लोग ने आपको फार्मूला एक सिखाया था कि अगर है 72 माइनस 72 रूट अंडर्स, फिर माइनस √72, ऐसे करके इन्फिनिटिव तरफ है, तो इसका मान क्या होगा। तो हम लोग को x बराबर कितना ले लेना है 72, इसको ले लेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर इसको ले लिए। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग इसके लिए क्या सीखे थे कि x बराबर हम लोग सीखे थे m प्लस 1। ध्यान से समझिएगा इसको, किस तरह से एकदम तुरंत बन जाएगा। अब ये 72 को हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे। और माइनस वाला है तो हम लोग को लोवेस्ट वाला आंसर लेना होगा। तो 72 है तो यानी कि 8 इंटू 8 प्लस 1 पे हम लोग का क्या होगा ब्रेक होगा। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को एकदम विदिन। अब यही अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर ये प्लस रहता, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ नहीं 8 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सब क्वेश्चन को देखते के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदिन अ सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करवाया गया हम लोग का लेवल अप करने के लिए। तो ठीक है, अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन को अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे थे, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका दिया हुआ x, ठीक है, x इक्वल टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √2 + 2 √2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला सीखा था, हम लोग फार्मूला क्या हम लोग सीखे थे कि आपको कितना वैल्यू ले लेना है, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग सीखे थे आपका x इक्वल टू क्या लेना है m + 1, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था। यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का कितना चाहिए 1। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करना है इसको, तो 1 + 1, ठीक है, यानी कि 1 × 2। तो इसका वैल्यू हम लोग लेंगे हमेशा m + 1 वाले का, ठीक है। तो m + 1 यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए कि
मान लीजिए कि चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है कि 98, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 985527, ठीक है, ये क्वेश्चन 985527 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दी जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन समझिए, पूर्ण घन बन जाएगा। ऑप्शन में है आपका 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर टाइप करके मैं नहीं लिखा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग को करवाया जाएगा लिख के, तो आप लोग के लिए भला है। अब देखिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है कि आप लोग को यहाँ पर सिखाया गया था अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पर हम लोग उसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि आपको सिखाया गया था, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अभाज्य गुणनखंड विधि को अप्लाई करो। हालांकि ये नंबर बड़ा होगा, मैंने इसे सॉल्व किया है, ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमारा आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है, ये हम लोग का ये आता है पूरा का नंबर। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि इसलिए हम लोग के लिए सीखना जरूरी था क्योंकि हम लोग कंप्लीट कोर्स को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये 3 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर तो हम लोग का निकल जाएगा। ये 23 23 3 गो है तो इसके बदले 1 गो निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक हम लोग का जो बच गया, ठीक है, ये वाला 3, ठीक है, अभी ये 3 एक बच गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको भाग देने पर, तो ऐसी कौन सी संख्या हमारा होगा 3। तो इसके लिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी विधि हम लोग सीखे हैं वो सारा विधि को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई विधि हम लोग का बच जाएगा जिससे कि हम लोग का आंसर ना आए। तो यहाँ पर हम लोग का ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि आ गया, ठीक है। ये था हम लोग का क्वेश्चंस का। अगला अगर क्वेश्चंस का बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 या 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ कितना हो गया। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस तरह से अगर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 + 25/144, इधर में आपका दिया हुआ है 1 + x/12, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग को कोई देखना नहीं, हम लोग को तो बस कंसेप्ट सीखना है कि क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस 25, ठीक है, यानी कि 144 + 25 हम लोग का हो जाएगा 169, बाई हो जाएगा 144। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 13/12, ठीक है, 13/12 आ गया। इज इक्वल टू हम लोग कितना आता है 1/x + 12। अब ये 1 इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस में लाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 13/12 माइनस का 1 इधर हो जाएगा x/12। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x/12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12। 12 कट गया, यानी कि सीधा सीधा x का जो वैल्यू निकला हमारा 1 निकला। सोच लीजिए इतने बड़े क्वेश्चंस का वैल्यू हम लोग का सिर्फ क्या निकल रहा 1। तो जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, पैसेंस के साथ आप बस नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन है अभी फिर से देखिए, फिर से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन अभी इस तरह से है, कलर आप पेन का बता सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में। आराम से आप तैयारी को आप करते जाओ, ठीक है। क्या है 32.4 है, /√x इक्वल टू 2 है। तो फिर से बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक चीज़ फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हालांकि अभी घातांक और कारणी आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का घातांक और कारणी है। अगर √x है और √y है तो हम लोग होल रूट अंडर XY लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट रूट में डाल देते हैं 32.4 अब/x।
इक्वल टू 4। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट से दोनों तरफ हम लोग का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ अगर हम लोग का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ पहले। इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, कितना है हम लोग का, आपका 2 है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, 34.4 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का इधर का स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा 34.4 बाई एक्स, और इधर में इतना आ जाएगा 4। तो सिंपल सा मेथड है। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34.4 बाई 4। अब सीधा सीधा आप इससे डिवाइड कर दो तो आपको निकल जाएगा आंसर आपका कि कितना हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 31, पॉइंट तो पॉइंट, और 4 1 जा 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 8.1। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह वाले क्वेश्चंस को हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, लगभग हम लोगों ने बोला है कि 20 से 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है और भी दमदार हम लोग को क्वेश्चन इस तरह करके है। जैसे जैसे आपको सेशन आगे बढ़ेगा, हालांकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से गले में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आराम आराम से करवा रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। अगले क्वेश्चन से हमारा लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। 36.1 और 1024.1, तो बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो आप सीधा निकालो, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर पॉइंट है तो पहले पॉइंट को हटाओ, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। तो ये तो इस तरह से साफ हो गया। अब हम लोग के पास क्या बचा, √361, और यहाँ पर बचा 1024। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग देखे हैं कि 361 किसका, आपका 19 का, और 1024 आपका किसका है, 32 का। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप निकाल सकते हो 19/32, ये आंसर आपका हो जाएगा। और नहीं है तो फिर आपको निकालने के लिए जिस मेथड से सिखाया गया था स्क्वायर रूट, उसको आप निकाल सकते हो कि क्या होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग, यानी कि इसमें अगला क्वेश्चन में निकालने बोला है कि 7396 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। 7396 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको सिखाया गया है, ये आपको बताया गया है कि किस तरह से निकालना है। तो अब आपके पास बहुत सारा मेथड है, निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था कि अगर लास्ट में 6 है तो या तो वो 4 होगा या तो वो 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 का 16 और 6 का 36। फिर ये 2 नंबर को हटा देना है। अब इसके बाद देखना है 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो हम लोग लिखेंगे 8 वाले पर, तो यहाँ 8 देंगे, यहाँ 8 देंगे, जैसा आपको सिखाया गया था, आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 72। अब अगर ये नंबर 72 से ज़्यादा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर ये नंबर 72 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर होगा। तो ये वाला नंबर 72 से बड़ा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 86। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 86। इस तरह से इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, ठीक है, अगले क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फार्मूला पर है, आपको फार्मूला बताया गया था। क्वेश्चन आपका क्या है, √5 2 बार, √5 3 बार, √5 4 बार, ठीक है, फिर √5 5 बार, और फिर √6, यानी कि इस तरह करके आपको दिया है 5 बार। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला बताया था कि अगर ये n बार है तो इसका फार्मूला हम लोगों ने बताया था कि x इज इक्वल टू 2 का पावर n-1
बाई 2 का पावर n। ये फार्मूला हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया था। तो इस फार्मूले पर हम लोग अप्लाई करेंगे कि कितना हम लोग का आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का x इज इक्वल टू कितना है 5, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कि मेरे पास जो है वो 5 कितने बार है, ठीक है। 5 आप देखो कितने बार है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस 1 बाई 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 यानी कि 5, ठीक है, यानी कि 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 है, यानी कि 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड है, ये आपका है 2 का पावर 6 माइनस 1 करना है, ठीक है। ये माइनस आपका यहाँ पर है, यानी कि जितना आएगा आपको उसमें से -1 आपको करना है। तो 2 का पावर 6 का मतलब होता है आपका 5, 2 का पावर 6 यानी कि 64 होता है, तो ऊपर आएगा 63/64। यहाँ फार्मूला आपका यहाँ पर -1 है, ठीक है, सॉरी फार्मूला गलत है। ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 आपको जो बताया गया है ये 1 आपका यहाँ पर है, ठीक है। 2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n, ठीक है। फार्मूला आप करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए और दे दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके बताइए क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है 7 7 7 7, इस तरह करके दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप निकालिएगा। एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ आपका 11 11 11 11 11, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालिए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का, नोट डाउन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन है आपका 10 25 108 तो ये आपको क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो बारी बारी से आप राइट हैंड को सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है, आपका रूट हटते चला जाएगा। तो 225 का कितना होता है 15, अब 225 का कितना हो गया 15, तो 154 में 15 जोड़ो, 154 में 15 जोड़ते हैं तो 169 होता है। 169 रूट से बाहर निकलेगा तो इसका 13 निकलेगा, तो 108 में आप 13 जोड़ो, तो 8 5 13, ठीक है, 1 1 2 और आपका 1, ठीक है, सॉरी 5 4 9, 5 1 6 और 1 13, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब इसको जोड़ो, ठीक है, तो आपका 8 3 11 आ जाएगा, यानी 121 आ गया। यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा आपका 11, 11 अगर 25 में जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 का हमारा कितना निकलेगा 6, ठीक है। फिर 10 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन सिर्फ देखने में आप लोग को बड़ा लगेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से क्वेश्चंस को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगभग हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं, काउंटिंग तो मेरे को याद नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 294, ठीक है, को छोटी से छोटी, ठीक है, जब भी बोला जाए छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी किस संख्या से गुना, ठीक है, किस संख्या से गुना किया जाए कि ये एक प्रकार का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा।
तो ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चंस के लिए आप लोग को क्या आएगा कि आप को अभाज्य गुणनखंड विधि से जाना होगा। 294 का आप निभा लो अभाज्य गुणनखंड विधि से कि क्या आता है आपका एलसीएम से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 294 का, तो देखो 294 को अगर हम लोग 7 से लगाए तो 7 की 7 चौक 28, 4 बार में जाता है। फिर 7 दूनी 14, फिर हम लोग 7 से लगाएंगे 7 छक 42, ठीक है। आपका फिर कितना से लगाएंगे 3 से, तो 2 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो पेयरिंग बराबर है। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर से गुना किया जाए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 7 × 7, 3 × 2, तो ये तो ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक 3 का जरूरत, एक 2 का जरूरत है, तो यानी कि हम लोग को 3 × 2 यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी 6, जिससे गुना करने पर ये संख्या क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो करवाया गया है इसमें क्या बोल रहा है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का वही है। बोल रहा है कि 2205, ठीक है, को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि हम लोग को क्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो फिर से इसका आप निकालो, हम लोग निकालते हैं 5 से डायरेक्ट लगाता हूँ, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 1, ठीक है। इसके बाद 441 आपका कितना से आ जाएगा, अगर हम लोग 21 से लगाते हैं, ठीक है, तो 21 आते हैं तो 21 का 21, ठीक है, फिर 21 का 21, ये आपका पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 5 ऐसा नंबर है, ठीक है, यानी कि 5 ऐसा नंबर है जिससे कि अगर भाग दिया जाए तो ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि हम लोग को देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, हम लोग को बस सॉल्व करके ये सीखना है कि कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना वाला सीख लिए कि कौन सा नंबर से गुना करेंगे तो आएगा आंसर, भाग वाला नंबर से सीख लिए कि भाग वाला किस नंबर से भाग दिया जाए कि हम लोग का आएगा। एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन क्या आएगा, बोला जाएगा कि 5 अंकों की, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। इस तरह का हम लोग को क्वेश्चंस दिया जाता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जिससे कि वो भागा हम लोग का लग सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 अंकों की हम लोग का संख्या कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो 5 अंकों की जो बड़ी संख्या लिया जाता है वो हम लोग कितना लेते हैं, 3 को 9, 5 को 5 लेते हैं, 5 को 9 लेते हैं, ठीक है। इसका आप शांति से निकाल दो वर्गमूल। इधर से हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, यहाँ से 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 जगह आपका कितना आता है 9, ये आपका कट गया यहाँ 6, ठीक है। फिर इस नंबर को उतारते हैं, एक बार में लगाते हैं, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 61, माइनस करेंगे तो 8 और 3 38, ऐड करते हैं तो आधा है 62, फिर इस नंबर को 99 को आप उतारो। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कितना नंबर से हम लोग यहाँ गुना करें कि हम लोग इसके पास पहुँच जाए। तो हम लोग करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 3756, ठीक है। अब अगर माइनस करें तो यहाँ पर हम लोग कितना बच गया 15143। अब जो रिमाइंडर बचा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोला है कि 5 अंक की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो, तो इसका मतलब है कि अगर 5 को जो 9 लिखा हुआ है अगर उसमें हम 143 को माइनस करें तो ये पक्का 316 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 999 में, ठीक है, 999 में 5 को 9 में 143 को अगर माइनस करते हैं तो कितना हम लोग का बचेगा आपका 6, यहाँ पर आपका बच जाएगा 5, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8 9 9, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 99856। ये क्या हो जाएगा कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या हो जा रहा है
5 अंकों का। तो इस वाले नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग का निकलेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग को हर चीज़ का, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को बताया गया है कि आप लोग से कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूटे कि जिससे कि आप लोग को दिक्कत होगा। आप लोग आराम से नोट डाउन करो क्वेश्चंस को, ठीक है। हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी हम लोग का सेशंस और ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चंस को किया, आप क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक सेशन हम लोग और लाएंगे जिसमें से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कोशिश किया है बनाने का। आज हम लोग 10+ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में।